हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं प्यारे भाइयों और बहनों, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं एकेटीयू के बीटेक के सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए, जिनका अब सेमेस्टर 4 है। सेमेस्टर 4 स्टार्ट हो गया है। बेसिकली आज से आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आज 1 फरवरी हो गई है और उसके बाद कल फिर 2 फरवरी, तो स्टार्ट कर दीजिए आप अपनी प्यारी सी जर्नी सेमेस्टर 4 की। ठीक है, तो वही डिस्कस करने वाले हैं। जो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें, वो हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट की जिनके पास इंजीनियरिंग मैथ 4 है, वो मैथ 4 को कैसे पढ़ें जिससे आपके अच्छे मार्क्स आए और कोई भी बैक नहीं आए। और हमारे लेक्चर कब से आना स्टार्ट होंगे वो भी हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल बीटेक पॉली बाय एके। प्यारा सा चैनल है आपका, खूबसूरत सा चैनल है, आप ही का चैनल है, मेरा नहीं है, आपका है। यदि आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो फिर एकदम कॉन्फिडेंस होगा और फिर हम सेमेस्टर 4 में एकदम क्या मचाने वाले हैं, एकदम हाई जोश और हाई एनर्जी के साथ एकदम धुआं मचाने वाले हैं सेमेस्टर 4 के अंदर। ठीक है, जिनके पास इंजीनियरिंग मैथ 4 है तो वो कैसे पढ़ें, क्या स्टडी प्लान है। अभी तक स्टूडेंट आपने क्या कौन कौन सा मैथ पढ़ा होगा। एक तो सर मैंने मैथ फर्स्ट पढ़ा है, एक मैंने मैथ सेकंड पढ़ा है, ये दोनों मैथ मैंने पढ़े हैं। और जो मैं पढ़ने जा रहा हूं वो मैथ 4th पढ़ने जा रहा हूं। ठीक है, तो ये आपने 3 मैथ, अब 3 क्या सर, मैंने तो 2 ही मैथ पढ़े हैं अभी तक, तीसरा तो मैं मैथ पढ़ूंगा। तो मैं बेसिकली आपको बता देता हूं इन दोनों में मैथ में से कौन सा इजी है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप देखिए ये 3 जो यूनिट हैं, ये 3 यूनिट बेसिकली यहां पर इजी है, ये इजी यूनिट है। अगर आपने सिलेबस देखा होगा, थोड़ा बहुत नहीं भी देखा है, इनका डिटेल सिलेबस हम अभी आपको बता देंगे, या फिर जब हम आपको यूनिट वाइज पढ़ाएंगे तो डिटेल सिलेबस आपके पास होगा। अगर आप ये बोलेंगे कि सर डिटेल सिलेबस दे दीजिए, तो हमारे टेलीग्राम में आपको डिटेल सिलेबस मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहां पर ये जो बेसिकली 3 यूनिट है, जो 3 यूनिट है ये वेरी इजी है। क्या है ये स्टूडेंट, वेरी इजी। ये आपकी हाई स्कोरिंग बोल सकते हैं कि ये तीनों यूनिट अगर आप अच्छी तरीके से कर लेते हैं, क्योंकि ये सभी स्टैटिक्स के ऊपर है, बस टेबल बनानी होती है और फॉर्मूले के ऊपर बेस है। तो ये तीनों यूनिट प्रत्येक स्टूडेंट को करके जानी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ही इजी है। ठीक है, और ज्यादा लेंथी भी सवाल नहीं है, ओनली फॉर्मूले के ऊपर बेस है, बस टेबल बनानी है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद आंसर आ जाता है। और यहां से और ज्यादा भी बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि इसका सॉल्यूशन ज्यादा बड़ा होगा, नहीं, बस ये 3 आप यूनिट करेंगे तो वेरी इजी। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहां पर जो आपके पास मैथ 4 होता है वो इजी होता है, क्योंकि इसमें 3 यूनिट है। अगर आपने देखा होगा, अगर आपने मैथ फर्स्ट पढ़ा होगा तो इसमें 1-2 यूनिट आपको इजी लगी होगी, क्योंकि मैट्रिक्स इजी थी, आपने पढ़ा था। उसके बाद आ जाते हैं ये मैथ सेकंड जो है, इसमें पहली यूनिट आप पढ़ते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब वो कुछ रिलेटेड इससे है, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड ही है। अगर आप इसमें आपको ध्यान हो तो इसमें हम क्या निकालते हैं, CF और PI निकालते थे, प्लस में CF निकालते थे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो बेसिकली इसमें भी हम जो पहली यूनिट है वही डिस्कस करेंगे, वही निकालेंगे। लेकिन इसका जो हम क्वेश्चन है इसमें अलग अलग आपको पता ही है, क्योंकि यहां पर जब हम ODE पढ़ते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसके क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होते हैं और केस, बहुत सारे केस आ जाते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। तो इस वजह से यहां पे ये मैथ सेकंड थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट को। बट मैं यही सजेशन करूंगा कि मैथ सेकंड, मैथ फर्स्ट और मैथ 4 दोनों ही इजी है। बेसिकली अगर आप इसको छोड़ दें तो एकदम बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम आपको पढ़ाएंगे, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो अब आ जाते हैं इसमें यूनिट नंबर फर्स्ट में। जो आपके पास यूनिट फर्स्ट है तो यही है, मैंने अभी बताया कि इसमें भी आपको PI और CF ही आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले अगर आपके कॉलेज में स्टूडेंट, मैं आपको पहले बता देता हूं, अगर आपके कॉलेज में
अगर पहली यूनिट से स्टार्ट होता है, बेसिकली जो कराते हैं वो सीक्वेंस वाइज ही कराते हैं, बट फिर भी अगर आपके कॉलेज में ये होता है कि कोई अदर यूनिट से स्टार्ट करवाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर किसी कॉलेज में ये स्टार्ट होगी तो किसी कॉलेज में ये स्टार्ट होगी, तो फिर मैं पैरेलली दोनों यूनिट को आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको पहली ही यूनिट दूंगा। अगर ज्यादातर कॉलेज में ये यूनिट चलेगी तो फिर मैं ये इसी यूनिट पर फोकस करूंगा, देन उसके बाद सेकंड, देन उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सीक्वेंस वाइज कराऊंगा। अगर ज्यादातर ये होगा कि हाँ किसी कॉलेज में पहली यूनिट ये चल रही है और तीसरी यूनिट ये चल रही है, दोनों यूनिट चल रही है, तो फिर मैं एक लेक्चर इसका डाल दे करूंगा और एक लेक्चर इसका अपलोड हो जाया करेगा। तो फिर जिसके अपने अकॉर्डिंग, जिसके भी कॉलेज में कोई सी भी यूनिट चल रही है तो वो अपने अकॉर्डिंग लेक्चर देख सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर देन उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां पर ये जो आपके पास है एप्लीकेशन ऑफ पीडीई, आपके पास इसकी एप्लीकेशन थोड़ी सी स्टूडेंट लेंथी होती है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी होता है बट इजी है। और यहां पर भी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो भी इजी है, ठीक है, फॉर्मूले के ऊपर ही बेस है। बट मैं आपको यही सजेशन करूंगा कि कोई भी अगर 4 यूनिट स्टूडेंट करके जाता है तो वो 3 यूनिट तो ये हो जाती है और एक पहली यूनिट, क्योंकि आपने मैथ सेकंड में ये थोड़ी बहुत पढ़ ली होती है, बस यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल होती है, यहाँ पे पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, ठीक है, सेम ही। तो अगर आप 4 यूनिट कर लेते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बट मेरा जो टारगेट रहेगा वो स्टूडेंट ही रहेगा कि आपके 70 में से 70 नंबर आए, क्योंकि हम आपको ऐसा ही कंटेंट देंगे, ऐसा ही कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे कि आपको कहीं और जाने की, पढ़ने की, कहीं और किसी प्लेटफॉर्म पे कहीं पर भी जाने की, पढ़ने की कोई नीड नहीं है। अगर आपको हमारा कंटेंट बढ़िया लगता है तो बिल्कुल भी शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। अगर आप पहला ही लेक्चर हमारा देखेंगे ना कि सर पहला लेक्चर आएगा कब, हमें बहुत बेसब्री से इंतजार है, बिल्कुल भी आपका इंतजार अभी हम खत्म करेंगे कि कब आपका पहला लेक्चर आएगा, तो बिल्कुल एंड तक जरूर देखना है, बिल्कुल सरप्राइज है आपके लिए, ठीक है ना। तो यहां पर हमारा जो यही टारगेट है कि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। बस मैं यही आपसे सजेशन, बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट आपसे स्टूडेंट रहेगी कि क्या रिक्वेस्ट है कि आप मैथमेटिक्स को डेली पढ़िए, चाहे 1 ही घंटा पढ़िए, लेकिन डेली आपको पढ़ना है, ठीक है। और पढ़ना कैसे है मैं भी आपको बता देता हूं कि सपोज आज आपने पहली यूनिट में कोई टॉपिक्स पढ़ा, उस टॉपिक्स को जब आप कोई दूसरा टॉपिक्स पढ़ने जाओ तो उससे पहले उस टॉपिक्स को रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे, गारंटी मैं लेता हूं कि आपके अच्छे मार्क्स कहीं भी नहीं जाएंगे। और मैं अब आपको यह भी बता दूं कि मैथमेटिक्स 4 के जो आपके पास है, ये मैथमेटिक्स सेकंड नहीं है स्टूडेंट, मैथमेटिक्स 4 है, ठीक है, मैथमेटिक्स 4 है। और मैं आपको यह बता दूं कि आपके जो लेक्चर आने स्टार्ट होंगे वो स्टूडेंट, आज आपके पास 1 फरवरी हो गई है, तो 3 फरवरी से 03 फेब से आपके पास पहली लेक्चर आना स्टार्ट हो जाएगा। हम ऐसा शेड्यूल आपके पास बना देंगे कि अगर 3 फरवरी में सुबह में 1 लेक्चर जाता है आपका मैथमेटिक्स का, तो शाम में भी दूसरा लेक्चर अपलोड हो जाएगा। मतलब 1 वीक में आपके पास 4 लेक्चर मिलेंगे। 1 वीक में 4 लेक्चर इनफ है आपके लिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी क्वेश्चन की करनी होगी। अब मिलेगा क्या क्या कंटेंट आपको यहां पर जो हम प्रोवाइड करवाएंगे, मैं ही मैथमेटिक्स आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि सर हमें मैथ से डर लगता है, अरे मैथ से मैं डर दूर करूंगा आपका। मैं किस लिए हूं, मैथ से आपको मोहब्बत करवाने के लिए हूं, ठीक है ना। बस आपको मेरे साथ क्या करना है, एकदम जी जान से स्टार्टिंग से ही मेहनत करनी है। जैसे मैं मेहनत करूंगा आपके लिए, तो सेम आपको भी उसी प्रकार से मेहनत करनी है। इज दैट क्लियर ना। तो यहां पर आपको मिलेंगे टॉपिक्स वाइज आपको लेक्चर मिलेंगे। क्या मिलेंगे, लेक्चर्स, ठीक है। और देन उसके बाद यहां पर आपको नोट्स भी मिलेंगे, नोट्स। देन उसके बाद यहां पर PYQs भी मिलेंगे, जिसके अंदर यहां पर इसी को हम DPP बोलेंगे, और इस DPP का आपको हम सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाएंगे। और जब आपके एग्जाम आ जाएंगे तो उसके साथ साथ यहां पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी
इंपॉर्टेंट PYQs बोल दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लस उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हम आपको कराएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हम आपको बताते चलेंगे, और साथ की साथ में बीच में हम मोटिवेशन भी आपको देते चलेंगे, ठीक है ना। और यहां पर आपको नोट्स हमने प्रोवाइड, और लास्ट में DPP इसका सॉल्यूशन भी यहां पर मिल जाएगा, और वन शॉट रिवीजन भी आपको मिलेगा, वन शॉट रिवीजन भी आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, जिससे आप अपने एग्जाम टाइम में कम टाइम में ज्यादा रिवीजन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर ना? ओके, तो यही आपको हमारे इस चैनल पर बीटेक पॉली बाई AK पर, आपके चैनल पर यही कंटेंट आपको प्रोवाइड होगा, और ऐसा कंटेंट दूंगा कि पूरा पेपर वहीं से आएगा, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि सर मुझे एक्स्ट्रा और पढ़ना है, तो मैं उसको सजेशन करूंगा कि कोई आपके पास बुक हो या फिर कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि क्वेश्चन तो हम DPP में दे देंगे, वहां से प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। बट फिर भी कोई स्टूडेंट चाहता हो कि सर मुझे अलग से पढ़ना है, तो वो अपने कॉलेज से एक लाइब्रेरी से कोई बुक इशू करवा ले। मैं सजेशन करूंगा कि MP वाली एक आती है बुक, या फिर HK दास, इन दोनों में से एक कोई भी बुक वो ले ले, जिससे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकता है। तो मेरी तरफ से तो बस यही था कि आपको मैथमेटिक्स 4 को कैसे पढ़ना है, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अंकुश सर आपके साथ खड़े हैं, बस आपको मेहनत करनी है। अंकुश सर के साथ आपको स्टार्टिंग से ही मेहनत करते रहना, और रिवीजन करना है, डेली आपको पढ़ना है, चाहे थोड़ा ही पढ़ें आप मैथमेटिक्स, लेकिन डेली आपको पढ़ना है, ठीक है। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, और द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक प्यारे से वीडियो के साथ। थैंक यू।